नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड आज पास हो गया। यह बिल पास हो गया है। भारी बहुमत से बिल पर उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा ने एक समान कानून के बिल को पारित कर दिया। आज हम आपको बताएंगे यूसीसी बिल की A to Z स्टोरी, यानी कि पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर यह बिल क्या है और बिल के कानून बनते ही क्या बदलाव आएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूसीसी के पहले क्या स्थिति थी, यानी कि अभी यूसीसी के बिल पास होने के पहले क्या स्थिति थी और इसके बाद अब क्या होगा। दोनों यहां पर आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि पहले की स्थिति क्या है और आप यूसीसी से पहले और यूसीसी के बाद शादी के अलग अलग कानून, शादी पर एक कानून, शरीयत में एक से ज्यादा पत्नी संभव, एक से ज्यादा पत्नी पर रोक, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तलाक के अलग कानून, तलाक का एक कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हलाला की इजाजत और हलाला पर बैन, इद्दत पर रोक नहीं, इद्दत पर रोक लगी। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं और लिव इन के लिए अब रजिस्ट्रेशन, यानी कि पहले की स्थिति क्या थी और अब की क्या स्थिति है, ये यहां पर इसके जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर यूसीसी के बिल पास होने के बाद अब किस तरीके से जो पहले चीजें थी वो अब बदल कर कैसी हो जाएंगी, ये इसके जरिए हमने आपको समझाने के लिए कोशिश की है। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाथ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड विधानसभा में रच दिया गया इतिहास। उत्तराखंड बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही बिल पास हुआ, विधानसभा में वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगने लगे। सीएम धामी ने यूसीसी बिल पास होने को युगांतकारी घटना बताया है। यूसीसी से क्या बदलेगा? सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी तलाक जैसे कानून सभी के लिए एक जैसे होंगे। निजी मामलों में भी एक समान कानून होंगे। मोदी सरकार अपने दो सबसे बड़े वादे पूरे कर चुकी है, एक राम मंदिर का वादा और दूसरा धारा 370 हटाने का वादा। और उत्तराखंड में धामी सरकार ने तीसरे बड़े वादे यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरा कर दिया है। 2 दिन तक चली चर्चा के बाद और कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच यूसीसी बिल को विधानसभा से पारित कर दिया गया है। उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। अब सवाल ये है कि यूसीसी पास होने से उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूसीसी के तहत शादी विवाह को लेकर क्या बदलाव होने जा रहा है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बिना रजिस्ट्रेशन की शादी अमान्य। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं तो 20,000 का जुर्माना। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र तय। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल तय।
शादी के नियम तोड़े तो जुर्माना और जेल। कानून के खिलाफ शादी पर 6 महीने की जेल, 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यानी अब किसी भी धर्म में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वरना शादी को अवैध माना जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तलाक को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं और तलाक को लेकर साफ साफ नियम बना दिए गए हैं। यूसीसी से क्या बदलेगा? हलाला जैसी प्रथा पर पूरी तरह से रोक। शादी के लिए इद्दत जैसी प्रथा अवैध होगी। कानूनी प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक नहीं हो सकेगा। शादी के बाद अवैध संबंधों पर तलाक लिया जा सकेगा। बदला लेने के लिए शादी की तो भी तलाक संभव। पति पत्नी में से एक के धर्म परिवर्तन पर भी तलाक संभव। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा हो सकती है। यूसीसी में साफ कर दिया गया है कि तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। और अगर हलाला जैसी प्रथा का पालन करवाया जाता है तो 3 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। लेकिन समान नागरिक संहिता में शामिल बिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म की मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं की गई है। 3 तलाक को लेकर कानून बना और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी तलाक को लेकर एक व्यवस्था कायम की गई। इस व्यवस्था के तहत 1 साल तक शादी के बाद तलाक आप नहीं ले सकते। 1 साल के बाद ही आप तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किसी प्रथा, परंपरा या धर्म समुदाय में जो व्यवस्थाएं होती हैं, सिर्फ कहने भर से आप तलाक नहीं होगा। तलाक के लिए आपको कोर्ट जाना ही होगा। पति के अगर चाहे तो तलाक ले सकता है, लेकिन अब पत्नी भी चाहे तो तलाक ले सकती है अपने पति से। उसके लिए अगर पति का व्यवहार खराब है, 2 साल तक पति उसके साथ नहीं रहता है, पति उसके साथ गलत तरीके से उत्पीड़न करता है, इस सूरत में पत्नी भी तलाक के लिए कोर्ट जा सकती है। अगर किसी की यूसीसी लागू होने के बाद 2 से ज्यादा पत्नियां हैं तो कोई पत्नी तलाक के लिए कोर्ट जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर साफ साफ नियम बना दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। यानी अब लिव इन में रहने वाली लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के मामलों को रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई नए प्रावधान देखने को मिलेंगे। मसलन पहला जो इम्पोर्टेंट बदलाव होगा वो लड़का और लड़की दोनों को लेकर होगा। जो लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अपनी पूरी डिटेल्स अपलोड करनी होगी उस पोर्टल पर। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की डिटेल भी उसमें डालनी होगी। इसके अलावा अगर इस दौरान दोनों के बीच में बने संबंधों के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी दोनों को ही उठानी होगी। यानी शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप, इन 3 मुद्दों पर यूसीसी के जरिए उत्तराखंड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड सदन से भले ही यूसीसी का ड्राफ्ट पास हो गया हो, लेकिन जल्द ही कोर्ट में इसे चुनौती मिल सकती है। आखिर कौन देगा इसे चुनौती, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बुधवार को जहां देहरादून विधानसभा में यूसीसी सदन में पास हो गया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इस एक्ट के ड्राफ्ट की लाइनें देखते रहे ताकि कानून की राह देखी जा सके। विशेषकर जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े लोग एक एक पहलू पर निगाह बनाए हुए हैं और एक्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। कानून बना आ रहा है तो उसके जो सफ़हात हैं और उसके जो पूरे पेज हैं वो अभी उस पर स्टडी चल रही है। हमारी कानूनी टीम जो है, लीगल टीम, वो कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर और फिर आगे कोई रणनीति बनाएगी कि हमें कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे ताकि हम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। दूसरी तरफ पीड़ित मुस्लिम महिलाएं यूसीसी का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं और बीजेपी के नेता भी इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर करार दे रहे हैं।
और ये यूसीसी जो कानून आया है हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और मुझे न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा देके तीसरी शादी कर ली। पहली तो कर चुके थे, उसको डाइवोर्स दे दिया, फिर दूसरी मुझसे करी थी, अब मुझे बिना बताए उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। इस बिल के आने से मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आएगा और उनके लिए बहुत ही अच्छी नजीर पेश करेगा। जाहिर है मुस्लिम संगठन यूसीसी को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में यूसीसी बिल को मुस्लिम मौलाना धर्म और कुरान की कसौटी पर कस रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।